एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यूपी में 7 चेहरों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिनमें पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, अशोक कटारिया और विजय बहादुर पाठक को दोबारा मौका दिया गया है, जबकि वेस्ट यूपी के मोहित बेनीवाल, लखनऊ बीवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और रामतीर्थ सिंघल की नई एंट्री हुई है। अगर बीजेपी की सूची यही रहती है तो सभी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। बता दें कि यूपी में 13 एमएलसी सदस्यों का कार्यकाल 5 मई को पूरा हो रहा है, जिनमें बीजेपी के 10 और सपा बसपा व अपना दल एस का एक सदस्य शामिल है। इन सीटों पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 11 मार्च है और मैदान में 13 से अधिक प्रत्याशी आने पर मतदान की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है। लेकिन मौजूदा हालात और सदस्य संख्या को देखते हुए चुनाव होने की उम्मीद कम है। गौरतलब है कि एमएलसी की रिक्त सीटों का निर्धारण विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है। पार्टियों के विधायकों की सदन में संख्या के हिसाब से ही एमएलसी की सीट उनको आवंटित की जाती है। यूपी विधानसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 399 है। ऐसे में एक सीट पर 29 विधायकों का आंकड़ा है, यानी एक प्रत्याशी को जीत के लिए 29 विधायकों को समर्थन जुटाना होगा। फिलहाल दलों के सदस्यों की संख्या के तहत एमएलसी की 13 सीटों में से 10 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खाते में जाएगी, जबकि 3 सीट सपा को मिलना तय है। अगर कुल रिक्त 13 सीटों पर 13 से अधिक उम्मीदवार नामांकन करते हैं तो ऐसी स्थिति में वोटिंग कराई जाएगी, मगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई दल मतदान कराने के मूड में नहीं दिख रहा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 288 है। एमएलसी की 10 सीटें इनके खाते में गई हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दिए हैं, जबकि एक सीट जैन चौधरी की आरएलडी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस को दी गई है। आरएलडी योगेश चौधरी को उम्मीदवार बना चुकी है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल का नाम लगभग तय है। अभी बीजेपी के हिस्से की शेष बची एक सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। उधर सपा और उसके सहयोगी कांग्रेस के विधायकों की संख्या 110 है, जिनके खाते में 3 सीटें हैं। अगर राज्यसभा के बागी विधायक सपा से टूटते भी हैं तो फिर भी अखिलेश यादव के पास 3 एमएलसी जीतने की पर्याप्त संख्या है। तीनों संख्या के लिए सपा को 87 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जो फिलहाल उसके पास नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपने जो 7 उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है और पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश का संतुलन भी बीजेपी ने बनाया है। महेंद्र सिंह व संतोष सिंह 2 ठाकुर प्रत्याशी हैं, तो विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण हैं, अशोक कटारिया गुर्जर, मोहित बेनीवाल जाट, रामतीर्थ सिंघल बनिया व धर्मेंद्र सिंह सेंतवार बिरादरी से आते हैं। साथ में 3 अगड़े, 3 पिछड़े और 1 एससी को एमएलसी के लिए उम्मीदवार चुना है। वहीं आरएलडी और अपना दल से दोनों ओबीसी प्रत्याशी हैं। इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम पर दांव बीजेपी ने नहीं लगाया है, जबकि उसके 2 मुस्लिम सदस्यों पूर्व मंत्री मोहसिन रजा व बुक्कल नवाब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बीजेपी की सूची से आधी आबादी भी महरूम है। किसी महिला को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।